समाचार का कारवा हल्के की हकीकत लगातार जारी है और फिलहाल सूर्या समाचार का कारवा औद्योगिक नगरी बावल में प्रवेश कर चुका है। बावल को वैसे तो एससी रिजर्व सीट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बावल हल्के की एक ये भी हकीकत है कि यहाँ से विधायक नहीं बल्कि मंत्री चुने जाते हैं। माना यह भी जाता है कि बावल में जहां राव इंद्रजीत सिंह वहीं जनता, यानी जिस पर राव का हाथ होता है वही सत्ता पर काबिज होता है। प्रदेश का पहला एम्स भी बावल हल्के को मिला है, तो वहीं यहाँ की हुकूमत ने भी कई सारी सौगातें यहाँ की आवाम को दी है। बहरहाल हल्के की जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले चुनावों में जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर यहाँ के हल्के की हकीकत जानेंगे यहाँ की आवाम के साथ। हल्के की हकीकत को लगातार सूर्या समाचार की टीम जानने की कोशिश कर रही है और हम आ चुके हैं बावल हल्के में। बावल की आवाम हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं से आज जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बावल हल्के की हकीकत क्या है। इस बार कौन बावल से विधायक बनेगा और किसको यहाँ की जनता हार का मुंह दिखाएगी। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुद्दों की भी उनसे बात करेंगे और उनकी पसंद को भी जानने की कोशिश करेंगे। बावल को औद्योगिक नगरी माना जाता है। एम्स के साथ साथ कई बड़ी सौगात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रही, हरियाणा गवर्नमेंट की रही। किस तरह से यहाँ के महामुकाबले को आप देखते हो और टक्कर किस किस के बीच आप मानते हो? टक्कर कांग्रेस और बीजेपी। बाकी पार्टियों का भी कुछ रहेगा, जेजेपी, इनेलो, समाजवादी पार्टी, आजकल तो बसपा भी आ रही है, बहुत सारी आ रही है। जेजेपी ये तो यहाँ है ही नहीं, अब खत्म है, खत्म। तो हरियाणा में तो एक आधी सीट आ जाएगी इनकी। अब हरियाणा का तो क्या कह सकते, इतने बड़े यहाँ की बातें कर सकते हैं जनता। यहाँ नहीं आ रही। यहाँ तो बावल की खास तौर पे बात करते हैं। वीटा का बूथ आया, वीटा की कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी आई, विदेशी कंपनियां भी यहाँ काम करती है। तो क्या लगता है कि देशी विदेशी लोगों के बीच बावल की जनता, हालांकि रिजर्व सीट है, मंत्री यहाँ से हर बार बनते हैं, तो इस बार किसकी लहर और किसको नुकसान, किसको फायदा? कांग्रेस को फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। आपसे जानना चाहूँगा, बावल एक ऐसी सीट है जब भी यहाँ से कोई विधायक बनता है, चाहे हुड्डा सरकार की बात करें, खट्टर सरकार की, नायब सरकार की या फिर चौटाला सरकार की, जो भी विधायक बनता है मंत्री जरूर बनता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि बावल सीट विधायक नहीं मंत्री बनाती है। तो इस बार किसको मंत्री आप बना रहे हैं? देखो, बावल जो है हरियाणा के अंतिम छोर पे है और जो बावल विधानसभा है किसी समय में चौधरी देवीलाल का गढ़ होता था। यहाँ से तकरीबन उनके समय में एमएलए बने हैं और अब जो माहौल बदल चुका है, हरियाणा में जेजीपी और इन लोग जो समाप्त हो चुकी है और जो यहाँ से एमएलए बनता है वो मंत्री बनता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। भी बावल एक पिछड़ापन रहा है और बावल जो हमारा 1947 से पहले नाभा के समय में एक जिला होता था, तो बावल की अपनी एक पहचान है। तो यहाँ जो महत्व चौधरी देवीलाल जी ने भी दिया, चौधरी बंशीलाल जी ने भी दिया और चौधरी भजनलाल जी ने भी दिया और भूपेंद्र हुड्डा ने भी दिया। सभी लोग जो है बावल की जो है विधानसभा या बावल 84 लगा लो, बड़ा सम्मान करते हैं। तब टिकट फाइनल हो जाएगी उसके बाद, अभी कुछ नहीं है। अभी कैसे कह सकते हैं? बेरोजगारी ज़्यादा, रोड पे गड्ढे खुदे हुए हैं, आने जाने की असुविधा, साधन की असुविधा। राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव इस इलाके में? देखो जी, ये यहाँ के राजा थे और उसका कभी प्रभाव भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता। तब आपसे जानना चाहूँगा, पेंशन आपकी बंधी हुए कितने साल हो गए? पेंशन बंद है 20 साल, 15-20 साल। 15-20 साल। किसकी सरकार थी उस वक्त? हैं? किसकी सरकार थी? अब देवलाल को बंधवाई पेंशन तो। अच्छा। हाँ, सरकार अब आ रही है लगातार कंटिन्यू? लगातार आ रही है। अच्छा। तो खट्टर ने तो पेंशन बढ़ाई भी है? हाँ, कुछ बढ़ाई है, बस 5000 कह दी, बढ़ाई कम थी वहाँ। अच्छा। कहाँ और बढ़नी चाहिए थी? और बढ़नी चाहिए थी? और बढ़नी चाहिए थी। तो क्या मांग है अब जो सरकार आएगी, कितनी बढ़ाए आपकी? अब 5-6 हजार कह रहे, 6 हजार बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ये बावल की शानदार जनता है और इन तमाम जनता से जो है तमाम सवाल जवाब हुए और ये हकीकत उस बावल हल्के की है और उस बावल हल्के की हकीकत को जानने के लिए लगातार सूर्या समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है। बावल हल्के से कैमरामैन पीडी और अपने सहयोगी नवीन शर्मा के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार।
बावल हलके की हकीकत को जानने के लिए आज हम बावल शहर में पहुंचे हैं और यहाँ शहर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बावल हलके की अगर हकीकत की बात करें तो बावल हलके की एक हकीकत ये भी है कि जो यहाँ से विधायक बनता है वो कहीं ना कहीं मंत्री जरूर बनता है। और अगर बावल हलके की हकीकत की बात करें तो जिधर राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं उधर बावल की जनता और आवाम वहाँ होती है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, यहाँ बावल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या है बावल की असली हकीकत। कांग्रेस। अच्छा, इस बार कांग्रेस। मुकाबला किससे होगा? बीजेपी से होगा, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो आप बावल विधानसभा के इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हो? हम तो ये कहते हैं ना, नील बटन नील है। क्यों? एक तो एक रेल लगा रहे हैं खाम में खाके, यहाँ पे दो तो इंसान मर लिया आदमी, एक आकल मर लिया बिजार। करंट नहीं आता है, छठे हर महीने करंट का पैदा होता है, फिर भी कोई हटावन की कोशिश नहीं। अगर ऐसा ये दल बदलो ये सारा। हलके की हकीकत लगातार सूर्य समाचार जानने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल हम आप पहुंचे हैं बावल शहर में और बावल हलके की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बावल की बात करते हैं तो बावल की जनता हमारे साथ मौजूद है और ख़ास तौर पर बावल की दो हकीकत है। एक हकीकत ये भी कि जो यहाँ से विधायक बनता है वो मंत्री ज़रूर बनता है, और दूसरी ये कि जहाँ राव इंद्रजीत सिंह चाहे वहाँ बावल की जनता होती है। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं बावल की इस बार क्या हकीकत है। बाउल की हकीकत राव इंद्रजीत के साथ है जी। डॉक्टर बनवारी को टिकट मिली, बिल्कुल जीतेगा। अच्छा, किसी और को मिली तो? किसी और को मिलेगी वो भी जीतेगा। मतलब बीजेपी की वोट है? बीजेपी। क्या क्या ऐसे काम कराए बीजेपी ने राव साहब ने? काम आपके सामने पुलिया रहा, एम्स रहा बाउल विधानसभा में। बाउल की जनता बिल्कुल साफ सुथरे विधायक को चुनती है और वो सीधा मंत्री बनेगा, और क्या बनेगा वो। हाँ, डॉक्टर बनवारी शरीफ आदमी है, ये 2 बार ये मंत्री बन लिया, अब गतिबार बना देंगे इसको। आपके क्या विचार है, क्या मिजाज है, क्या मुद्दे इस बार बावल के? डॉक्टर बनवारी लाल जी तीसरी बार। अच्छा, बावल की जनता ने मन बना लिया है, डॉक्टर बनवारी लाल को भारी मतों से जिताकर विजय बना के भेजे। किससे टक्कर होगी? कोई भी हो, डॉक्टर बनवारी लाल ऊपर रहेगा चाहे टक्कर। फिर भी मुकाबले में कांग्रेस, इनेलो, जे इनके मुकाबले में बाकी पार्टियों का क्या रहेगा इस बार? सब लुप्त है, किसी का कोई जनाधार नहीं है बावल में। आजकल तो गठबंधनों का दौर चल रहा है, जेजेपी ने कर लिया, इनेलो। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तीसरी बार, डॉक्टर बनवारी लाल विजय। आपसे जानना चाहूँगा जी, किस तरह से आप बावल की मिजाज को देख रहे हो, बावल की जनता को देख रहे हो, और इस बार कैसा विधायक बावल की जनता चुनना चाहेगी और कितने काम काज पिछले विकास? बावल के अंदर जी बनवारी लाल ने बहुत काम करा है। जो मंत्री साहब ने काम कराया है वो इंद्रजीत एमपी ने भी नहीं कराया आज के दिन, है जी। और इतने विधायक बन लिए, इतने एमपी बन लिए, किसी ने भी काम नहीं करवाया जो डॉक्टर साहब ने काम कराए हैं। क्या क्या कराए? 2-4 काम गिनवाइए। पुल बनवा दिया है जी, ये जालियां लगवा रखी है, गंदे पानी का निकास करवा रखा है, गरीब लोगों को मकान बना के पैसे दिवाए हैं, कॉलेज बनवाया है। बताओ और क्या होगा जी, हैं? तो इस बार दूसरी पार्टियों का क्या रहेगा? जेजेपी, इनेलो? ना जी, कुछ खुशी का नहीं रहेगा। डॉक्टर बनवारी को टिकट मिलेगी तो डॉक्टर बनवारी लाल ही जीतेगा। अच्छा, डॉक्टर बनवारी लाल या बीजेपी से कोई और भी जीत सकता है? ना जी, और कोई खड़ा होगा तो हम तो बीजेपी को वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, एक कहावत और है, जहाँ राव साहब रहते हैं वहाँ यहाँ की जनता रहती है। हाँ जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस पे इतनी वो बात नहीं है जी। हाँ जी, अब वो बात, लेकिन राव साहब का जहाँ इशारा होता है वोट पड़ते हैं। हाँ वो तो पड़ते ही है जी। हाँ, लेकिन वो इतनी बात नहीं है। अब तो काम को देखे जी पब्लिक, जो काम करेगा वो जीतेगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने काम खूब करवाए, गाँवों में बहुत काम करवाए, धर्मशाला में पैसे दिए हैं, स्कूलों में पैसे दिए हैं। बावल को नया बावल बनाने का काम किया डॉक्टर बनवारी लाल जी ने, जो बावल किया है। और ओवरब्रिज की बात करें, या 2-2 घंटे बावल का फटक बंद होता था, उन्होंने ये बावल का पुल बनाया है, बहुत सुंदर पुल बनाया है। चाहे उपमंडल का हो, नया उपमंडल सत्र बनवाने को, एम्स जैसी सौगात डॉक्टर बनवारी लाल जी ने बावल में लाने का काम किया है। औद्योगिक नगरी है तो उद्योग भी बढ़े होंगे, युवाओं को कितना रोजगार मिला? युवाओं को रोजगार काफ़ी मिला है, बिना खर्ची और बिना पर्ची के भाजपा सरकार में बच्चे लगे हैं, जिसमें किसी को 1 रुपये की देने की जरूरत नहीं है। बिना पैसे के और बिना खर्ची के और बिना पर्ची के बच्चे आज हरियाणा सरकार में लगे हैं। आप जो है बावल के विकास को किस तरह से देखते हो और क्या लगता है इस बार बावल में कौन जीतेगा?
2 योजना में जो है बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। फ्लाईओवर बनवा दिया, गवर्नमेंट कॉलेज जो है इनकी देन है डॉक्टर साहब की। एम्स के में भी पूरा संघर्ष इन्होंने किया है, वरना एम्स बहुत मुश्किल था बनना। और बाकी बावड़ों में शहर में अच्छा काम किया है, तो अच्छी छवि है। मुकाबला बीजेपी और किसका रहेगा? कांग्रेस। इसके अलावा दूसरी पार्टियों का? पार्टी नहीं, कांग्रेस और बीजेपी का। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है इस बार? सरकार तो तीसरी बार आ रही बीजेपी की, बाकी देखो। तो ये थी हमारे साथ बावल की शानदार जनता, जिन्होंने अपने अपनी राय और यहाँ इस हलके की हकीकत बताई। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता किसको विधायक बनाती है और किसको हलके की राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाती है। कैमरामैन पीडी और अपने सहयोगी नवीन शर्मा के साथ नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, बावल हलका।